Hello, good morning, guys. How are you all? I wish that you all are fine. Guys, today I make video on determinants, especially on quantifiers, because one student had commented, Miss, please make video on quantifiers, that how can we use much, little, more, a lot, few, etc. Okay, so I make this video. So first of all, we discuss about determinants. That what is determinant? Determinant are the word that modify noun. In other word, determinants are the word that can be used बिफोर नाउन टू डिटरमाइन टू मॉडिफाई देयर मीनिंग, यानी कि डिटरमाइंस वो वर्ड्स हैं जो क्या करते हैं, नाउन को मॉडिफाई करते हैं. ठीक है. एक अदर वर्ड में अगर हम सिंपली वर्ड में कहें तो डिटरमिनेंट्स वो सारे वर्ड्स होते हैं जो नाउन के पहले यूज़ किए जाते हैं और उनके मीनिंग को उनके मतलब को बदला जाता है, उनके मतलब में कुछ डिफरेंसेस आते हैं. उन्हीं वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, डिटरमिनेंट्स. अब डिटरमिनेंट्स में क्या होता है कि बहुत सारे उसके क्लासिफिकेशंस हैं. जैसे कि आर्टिकल में आ जाता है आपका ए एंड द. फिर दूसरा होता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जिसमें दिस दैट दिस ये सब होते हैं. और तीसरा होता है क्वांटिफायर्स. क्वांटिफायर जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं पूरे डीपली. ठीक है. और 4 होते हैं पोजेसिव, जैसे कि हिज हर एक्सेट्रा एक्सेट्रा होते हैं. ठीक है. लेकिन हमें जो है किस पे ज़्यादा केयरफुल करना है, क्वांटिफायर्स. उस सब पे मैं वीडियो नहीं बनाने वाली हूँ क्योंकि मुझे एक स्टूडेंट ने बोला कि मिस आप क्वांटिफायर पे वीडियो बना दीजिए प्लीज़. ठीक है. तो चलिए अब हम क्वांटिफायर को डीपली पढ़ते हैं. तो कह रहा है क्या, क्वांटिफायर कैन बी यूज इन अफर्मेटिव सेंटेंस, क्वेश्चंस, रिक्वेस्ट और कमांड विथ बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन. क्वांटिफायर्स को क्या होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज किए जाते हैं और क्वेश्चंस वाले मतलब क्वेश्चन वाले सेंटेंस में जिसमें रिक्वेस्ट हो, कमांड हो, दोनों काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के साथ क्वांटिफायर को यूज़ किया जाता है. इन अदर वर्ड, सिंपली वर्ड में कहे तो क्वांटिफायर्स को हम अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. उसके बाद वो सारे सेंटेंस जिसमें क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें जिस सेंटेंस में रिक्वेस्ट दिखाई देते हैं, कमांड दिखाई देते हैं और वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के साथ इन सभी का यूज होता है. जैसे कि एग्जांपल मैं आपको बता दूं, मेनी, अ लॉट, फ्यू, लिटिल, मच, ये सब एग्जांपल्स होते हैं क्वांटिफायर्स के. और सारे भी होते हैं लेकिन हमें खासकर इन चीज़ों पे बातें करनी है. तो चलिए मैं यूसेज बता देती हूँ कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ आप यूज़ कीजिएगा. तो मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाली हूँ क्वांटिफायर्स का, जैसे कि यूज़ ऑफ फ्यू, ऑफ फ्यू, दी फ्यू, लिटिल, ऑफ लिटिल, द लिटिल, मेनी, मच, इन सब का कहाँ कहाँ हम यूज़ करेंगे. तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि फ्यू एम्फेसिस द लैक ऑफ समथिंग. एग्जाम्पल, देयर आर फ्यू स्वीट्स लेफ्ट इन द जार. कह रहा है क्या, फ्यू का हम यूज़ कहाँ करते हैं, जहाँ की यानी हमें लग रहा हो कि किसी चीज़ की कमी है, उसकी लैकनेस है, मतलब उस चीज़ की कमी है, वहाँ पे हम क्या करते हैं, फ्यू का यूज़ करते हैं. जैसे कि मान लीजिए आप स्वीट्स खा रहे हो. ठीक है. और स्वीट्स में क्या है, ज़्यादा कुछ नहीं बचा है. ठीक है. उसमें बहुत कम बचा है, मतलब कि उसमें लैक है, कमी है उसमें. वहीं कह रहा है कि देयर आर फ्यू स्वीट्स लेफ्ट इन द जार. कुछ ही स्वीट्स क्या हुए हैं, उस जार में बचे हुए हैं. ठीक है. और मतलब ऐसे मैंने मतलब आपको ब्रैकेट में करके एक चीज़ लिख दिया जिससे कि आपको समझ में आए क्लियरली. देखो, वी शुड बी केयरफुल नॉट टू ईट देम टू क्विकली बिकॉज दे आर ऑलमोस्ट फिनिश. यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि मतलब हमें ये ध्यान रखना होगा. इस तरीके का सेंटेंस है कि हमें ध्यान रखना होगा कि उसे ना खाएं. क्यों? क्योंकि वो ऑलमोस्ट फाइनल हो गया, कुछ काची बचा है, उसकी कमी है. ठीक है. तो इस तरीके का सेंटेंस अगर आता है तो वहाँ पर आप क्या करोगे, फ्यू यूज़ करोगे. अ फ्यू का यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है. अ फ्यू इम्प्रेसेस दैट समथिंग स्टिल रिमेन, वी स्टिल हैव अ फ्यू लेफ्ट बिफोर द क्लास गेट्स ओवर. कह रहा है क्या, अ फ्यू का यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है. अ फ्यू ये बताता है कि कुछ चीज़ें क्या हुई हैं, बची हुई हैं. ठीक है. वो भी ख़त्म हो चुका है लेकिन कुछ चीज़ें बची हुई हैं, वहाँ पे अ फ्यू का यूज़ किया जाता है. जैसे एग्जांपल में आप देखिए, हमारे पास अभी भी कुछ मिनट्स बाकी हैं, हमें जाके क्लास को अटेंड करना चाहिए, नहीं तो क्लास ख़त्म हो जाएगा, ओवर हो जाएगा. ठीक है. तो यहाँ पे क्या साइन कर रहा है कि कुछ मिनट्स, कुछ चीज़ें बची हुई हैं. इस एम्फेसिस दैट स्टिल रिमेन, समथिंग स्टिल, कुछ अभी बचा हुआ, वहाँ पे अ फ्यू का यूज़ करेंगे. ठीक है. अब चले, द फ्यू कहाँ यूज़ करेंगे. द फ्यू सिग्निफाइज नॉट मेनी बट एट ऑल देयर. एग्जाम्पल, द फ्यू क्लॉथ्स ही हैज़ आर वेरी कोल्ड. द फ्यू का यूज़ कहाँ करेंगे. ये क्या होता है, ये सिग्निफाइज करता है कि ज़्यादा तो नहीं है बट जितना है उतना वहीं पे है. मतलब ज़्यादा कुछ नहीं है लेकिन जितना वहाँ पे है उतना चीज़ें वहाँ पे प्रेजेंट है. ठीक है. तो
तो जैसे एग्जाम्पल पे कह रहा है द फ्यू क्लॉथ्स ही हैज़ आर वेरी कोल्ड, उसके पास कुछ ही कपड़े हैं, दी फ्यू देखिए यहाँ पे है, उसके पास ज़्यादा कपड़े नहीं है, जितने जितने मतलब कुछ ही हैं, बट जितने भी हैं सब क्या है, पुराने हैं। भाई इसके पास ज़्यादा कपड़े नहीं है पर जितना भी है वो सब पुराने हैं, यानी कि दी फ्यू यहाँ पे यूज होता है कि ज़्यादा तो नहीं है, ठीक है, ज़्यादा तो नहीं है पर कम है, जितना है उसके पास वो कम ही है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बढ़ते हैं लिटिल अ लिटिल द लिटिल पे, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे भी कह रहा है, लिटिल वहाँ वो इम्फेसिस करता है, वो बताता है कि वहाँ पे किसी चीज़ की कमी है। जैसे कि एग्जांपल पे यहाँ देख लो, वी हैव लिटिल मनी राइट नाउ, हमारे पास अभी बहुत मतलब पैसे की कमी है, बहुत कम पैसे है, लिटिल मनी राइट नाउ, वी शुड गो आउट फॉर डिनर अनदर डे। यहाँ पे क्या सिग्निफाइज कर रहा है कि उसके पास लैक है, कमी है, उस पैसे की कमी है, इसलिए कह रहा है कि हम लोग के पास पैसे की कमी है, हमें आज छोड़ के मतलब कल अनदर डे डिनर पे जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, लैक का शो कर रहा है, लैकनेस शो कर रहा है। इसलिए लिटिल का अगर कहीं पे यूज़ करने के लिए दिया हो तो लिटिल का वहीं यूज़ करें जहाँ पे किसी चीज़ की लैकनेस दिखाई दे रहा हो सेंटेंस में, ठीक है। आगे कह रहा है क्या, अ लिटिल, अ लिटिल एम्फेसिस दैट समथिंग, ये वाला भी वही है कि अ लिटिल ये एम्फेसिस करता है, ये बतलाता है कि हाँ अभी भी कुछ चीज़ें बची हुई हैं, मतलब कुछ वहाँ पे बचा हुआ है, जितना है उतना में कुछ बचे हुए हैं। जैसे कि देखिए देयर आर लिटिल आइसक्रीम लेफ्ट हु विल ईट, मतलब वहाँ पे आइसक्रीम मान लो आया है, ठीक है, आइसक्रीम आधा लोग खा लिए लेकिन अभी भी उसमें कुछ बचे हैं, अगर कोई खाना चाहता है तो उसको खा सकता है, ठीक है। जैसे इजीली मैं आपको एग्जांपल्स को क्लियरली करके बता रही हूँ, जैसे कि आपको अच्छे से याद भी रहे, समझ में भी आए कि जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करो तो आसानी से आप उसको अटेम्प्ट कर पाओ, ठीक है। ये एग्जाम्पल्स आपको याद दिलाएं कि हाँ ऐसे ऐसे मिस ने बताया था, ठीक है। तो अ लिटिल क्या करता है कि कुछ बताता है कि हाँ अभी भी कुछ बाकी है, ठीक है। द लिटल signifies not much but all there is, example और द लिटिल सिग्निफाइज करता है कि ज़्यादा तो नहीं है बट जितना भी है क्या है उतना वहाँ पे बचा हुआ, ठीक है। तो कह रहे द लिटिल शुगर सी हैड सी गेव टू हर नाइबर, उसके पास जितने भी थे उसके पास थोड़े से चीनी थे लेकिन उसने क्या किया, अपने नाइबर को दे दिया, ठीक है। तो अ लिटिल द फ्यू किससे मिलता जुलता है, आपके फ्यू ऑफ यू द फ्यू से, ओके। अब अगला हमारा पढ़ेंगे हम यूजेस ऑफ मच एंड मेनी। मच एंड मेनी का यूज़ कहाँ कहाँ करेंगे, ये हमारा लास्ट टॉपिक है, ठीक है। कह रहा है क्या, वी यूज़ मच विथ सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन एंड मेनी विथ प्लूरल नाउन, ठीक है। कह रहा है क्या, हम जो है मच का यूज़ कहाँ करते हैं, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ, और मेनी का कहाँ करते हैं, प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन के साथ, ठीक है। यहाँ पे छूट गया हमारा काउंटेबल नाउन, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में देख लिया यहाँ पे, आई हैवेंट गॉट मच चेंजेस, आई हैव ओनली गॉट 100 रुपी, ठीक है। मच चेंजेस, ठीक है, मतलब क्या कह रहा है, यहाँ सिंगुलर में यूज़ हुआ है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ। फिर नीचे देखिए, आर देयर मेनी कैंप साइट नियर योर प्लेसेस, यानी देखिए कैंप साइट काउंटेबल नाउन, प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन, जैसे यहाँ पे यूज़ है कैंप साइट को हम गन सकते हैं, ठीक है, और ये प्लूरल भी है, ठीक है। तो कह रहा है कि आर देयर मेनी कैंप साइट नियर योर प्लेस, यहाँ पे देखिए यूज़ हुआ, जैसे यहाँ पे कह रहा है ना कि हम मच का यूज़ कहाँ करते हैं, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ, और मेनी का यूज़ कहाँ करते हैं, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ, ठीक है। चलिए नीचे देखते हैं, नीचे क्या कह रहा है, वी यूजुअली यूज़ मच एंड मेनी विथ इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड निगेटिव सेंटेंस। अधिकतर एक चीज़ ये नोट के तौर पे याद रखिएगा, इसको लाइए मैं नोट कर भी देती हूँ। कि मच और मेनी का ये याद रखिएगा कि मच और मेनी अधिकतर कौन से सेंटेंस के साथ यूज होते हैं, इंट्रोगेटिव और निगेटिव। निगेटिव मतलब तो आप समझ रहे हैं, निगेटिव सेंटेंस के साथ इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस ज़्यादा क्वेश्चन अराइज करता है। जैसे एग्जांपल मैं आपको दिखा दूँ, इज़ देयर मच अनएम्प्लॉयमेंट इन दैट एरिया, देखिए मच एम्प्लॉयमेंट, मच यानी कि अनकाउंटेबल है, यहाँ देखिए यहाँ पे पहले पढ़े थे ना हम कि सिंगुलर अनकाउंटेबल के मच यूज होता है, ठीक है। तो ये देखिए सिंगुलर है यहाँ पे आपका किधर गए हम, हाँ सिंगुलर और अनएम्प्लॉयमेंट, इसको काउंट नहीं किया जा सकता, ठीक है, और सिंगुलर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, और ये हमारा जो क्वेश्चन था इंट्रोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव यहाँ शो कर रहा है क्वेश्चन मार्क का, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है, हाउ मेनी एग्स हैव बीन
यूज्ड इन दिस केक। देखिए क्वेश्चन मार्क, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना। उसके बाद देखिए कह रहा है कि हाउ मेनी एग्स क्या है, काउंटेबल नाउन है, ठीक है। और ये क्या है, प्लुरल है, एग्स, और काउंटेबल भी है, ऊपर का भी मिल रहा है नीचे का भी मिल रहा है, इंट्रोगेटिव भी है और क्या है, प्लुरल काउंटेबल नाउन भी है यहाँ पे देखिए, ठीक है। आगे कह रहा है डू यू थिंक मेनी पीपल विल कम। तुम्हें मेनी, देखिए पीपल काउंट किया जा सकता है और प्लुरल भी है, मेनी पीपल विल कम, याद रखिएगा, ठीक है। और ये इंट्रोगेटिव भी है। उसके बाद द रेन वाज पोरिंग डाउन इन टॉरेंट्स बट देयर वाजंट मच विंड। बारिश से तो हो रही थी लेकिन वहाँ पे कुछ ज़्यादा विंड नहीं था। मच का यूज हुआ है ना। अब बताइए ये क्या है, विंड क्या है, क्या है, विंड है आपका क्या, अनकाउंटेबल नाउन और सिंगुलर नाउन, ठीक है। देख लीजिए, तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप बना ले, बिकॉज आई मेक दिस नोट्स विद माई ओन आइडियाज़। Okay guys, bye. Thank you.